Hey everyone, welcome to the Rootodes. मेरा नाम है प्रगति. Now we will be continuing the part 2 of the exercise of chapter the decision of the panchayat. So let us write. आइए इसको लिखते हैं. A part is imagine you are the farmer. सोचिए कि आप किसान हैं. Write a letter to your friend about the incident and the decision of the panchayat. आपको अपने एक दोस्त को पत्र लिखना है जिसमें आपको इस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में और पंचायत ने जो फैसला लिया उसके बारे में बताना है. यू मे बिगिन एज फॉलोज. आप कुछ इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं. यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम हियर. सो लेट अस राइट द लेटर नाउ. माई डियर फ्रेंड, समथिंग हैपेंड लास्ट वीक विच आई वॉन्ट टू टेल यू. मेरे प्रिय मित्र, पिछले हफ्ते मेरे साथ एक घटना हुई जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. I wanted to buy a well near my new field, so I bought it from my neighbor. मैं अपने नए खेत के पास एक कुआं खरीदना चाहता था, इसलिए मैंने वह अपने पड़ोसी से खरीद लिया. But the next day he didn't allow me to take water from the well. लेकिन अगले दिन उसने मुझे कुएं से पानी लेने नहीं दिया. He said that he sold only the well, not the water in it. उसने कहा कि उसने केवल कुआं बेचा है, पानी नहीं. I went to the village पंचायत for help. मैं मदद के लिए गांव की पंचायत के पास गया. The पंचायत gave a very fair decision. पंचायत ने बहुत ही न्यायपूर्ण निर्णय दिया. फेयर डिसीजन होता है जिसमें दोनों ही पक्षों के साथ न्याय हो और डिसीजन बाइस्ड ना हो, which means किसी एक पक्ष की तरफ झुका हुआ ना हो. They said if the water was his, he must remove it from my well. उन्होंने कहा कि अगर पानी उसी का है तो उसे अपने पानी को कुएं से निकाल लेना चाहिए. Hearing this, everyone laughed and the neighbor realized his mistake. यह सुनकर सब हंसने लगे और पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ. He apologized to me. उसने मुझसे माफी मांगी. I was very happy and thankful to our vice पंचायत. मैं बहुत खुश हुआ और हमारी समझदार पंचायत का आभारी हूँ. Your loving friend and here comes your name. तुम्हारा प्रिय मित्र और यहाँ आपको अपना नाम लिखना है. Children, you can write this letter in your own words too. Do give it a try, it's really easy. Let us see the B part. Read the following sentence. इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए. Water is priceless. पानी अमूल्य है. Priceless बोलते हैं जिसकी हम कीमत नहीं लगा सकते. अमूल्य. It means that water is valuable. It is so valuable that you cannot put a price on it. इसका अर्थ है कि पानी बहुत कीमती है, इतना कीमती कि उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती. वैल्यूएबल बोलते हैं जिसकी बहुत कीमत होती है. The less at the end of the word is a suffix. यहाँ less एक suffix यानी कि प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है बिना या जिसमें वह चीज नहीं है. यहाँ हमने देखा एक वर्ड priceless जिसके लास्ट में लेस वर्ड को जोड़ा गया है. तो ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उनको हम सफिक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में प्रत्यय कहकर बुलाते हैं. ये शब्दों में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं. लेस का मतलब होता है कि जिसमें वह चीज नहीं है. प्राइसलेस विच मीन्स जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती. So we can say a suffix is a letter or group of letters added at the end of a word to change its meaning. सफिक्स वह अक्षर या अक्षरों का समूह होता है जो किसी भी शब्द के अंत में यानी कि लास्ट में जोड़ा जाता है ताकि उसका मतलब बदल जाए. सो थिंक ऑफ इट लाइक एडिंग अ स्पेशल पार्ट एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू मेक इट डिफरेंट. आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं जैसे शब्द के अंत में कोई जादुई जोड़ लग जाए और उसका मतलब नया बन जाए. फॉर एग्जाम्पल फुल विच मीन्स फुल ऑफ. जैसे जब हम जॉय वर्ड में फुल सफिक्स को ऐड करते हैं तो ये बनता है जॉयफुल विच मीन्स फुल ऑफ जॉय, खुशी से भरा. नेक्स्ट इज ऑफ होप. होप वर्ड में अगर हम फुल सफिक्स को ऐड करते हैं तो इसका मतलब होता है होपफुल, मीन्स फुल ऑफ होप, आशा से भरा. नेक्स्ट इज लेस. एज वी जस्ट लर्न, लेस का मतलब होता है विदाउट, के बिना. इफ वी एड द सफिक्स लेस टू द वर्ड फियर तो हमारा वर्ड होगा फियरलेस विच मीन्स विदाउट फियर, भय के बिना. फियर का मतलब होता है डर और फियरलेस का मतलब होता है निडर. नेक्स्ट इज केयर. केयर में अगर हम लेस सफिक्स को ऐड करते हैं तो हमारा नया वर्ड बनता है केयरलेस जिसका मतलब होता है ध्यान के बिना.
केयर यानी कि ध्यान और केयरलेस यानी कि ध्यान के बिना। और यहीं अगर हम केयर में फुल सफिक्स को ऐड करें तो हमारा वर्ड होगा केयरफुल, जिसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक। तो हमने जाना कि कैसे सफिक्स वर्ड का पूरा ही मतलब बदल देता है। नेक्स्ट इज ER। सो समवन हु डज समथिंग, जो कोई काम करता है। फॉर एग्जाम्पल टीच यानी कि पढ़ाना, जो पढ़ाते हैं उसको कहते हैं टीचर, समवन हु टीचर्स। सिमिलरली पेंट, और पेंट में हम ER सफिक्स को ऐड करते हैं तो बनता है पेंटर, समवन हु पेंट्स, जो चित्र बनाता है। सो विद दिस वी लर्न द कंसेप्ट ऑफ सफिक्स। हमने इस तरह सफिक्स यानी कि प्रत्यय के बारे में जाना। एंड नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग बाय एडिंग द सफिक्स लेस टू द गिवन वर्ड्स। अब हमें इन वर्ड्स में सफिक्स लेस को ऐड कर कर एक नया वर्ड बनाना है। सफिक्स और भी कई तरीके के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फुल, ER एंड सो ऑन। सो इफ वी ऐड लेस सफिक्स टू द वर्ड यूज तो हमारा न्यू वर्ड होगा यूजलेस, विच मीन्स बेकार, निरर्थक, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। वेयरएज यूज का मतलब होता है उपयोगी। नेक्स्ट इज केयर यानी कि ध्यान, और केयरलेस जिसका मतलब होता है लापरवाह। नेक्स्ट इज होप में अगर हम लेस सफिक्स को ऐड करते हैं तो हमारा न्यू वर्ड होगा होपलेस, विच मीन्स निराश या आशाहीन। नेक्स्ट इज फियर। अगर हम फियर में लेस वर्ड को ऐड करते हैं तो हमारा नया वर्ड होगा फियरलेस, विच मीन्स निडर। नेक्स्ट इज कलर में अगर हम लेस सफिक्स को ऐड करते हैं तो हमारा न्यू वर्ड होगा कलरलेस। कलर का मतलब होता है रंग, और कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन, जिसका कोई रंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज कलरलेस, पानी रंगहीन होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता। एंड नाउ यू हैव टू मेक सेंटेंस यूजिंग द न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक। इन सभी न्यू वर्ड्स का यूज करते हुए आपको अपनी नोटबुक में सेंटेंस बनाना है। लेट मी फ्रेम अ सेंटेंस हियर। यूजलेस, दिस पेन इज यूजलेस, इट डजंट राइट, यह पेन बेकार है, यह लिखता नहीं है। केयरलेस, ही इज केयरलेस अबाउट हिज होमवर्क, वह अपने होमवर्क के प्रति लापरवाह है। नेक्स्ट इज होपलेस, डोंट फील होपलेस, ट्राई अगेन, निराश मत हो, फिर से प्रयास करो। नेक्स्ट इज फियरलेस, सोल्जर्स आर फियरलेस, सैनिक निडर होते हैं। एंड द लास्ट इज कलरलेस, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वाटर इज कलरलेस। मूविंग अहेड, लेट अस लिसन, आइए इसको सुनते हैं। लिसन टू योर टीचर, read out this passage and answer the questions by choosing the correct option। आपको अपनी टीचर को इस पैसेज को पढ़ते समय ध्यान से सुनना है और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को चूज करने हैं। द पैसेज इज अबाउट श्री रामकृष्ण परमहंस। ये पैसेज रामकृष्ण परमहंस के बारे में है। वी कैन सी हियर हिज रियल इमेज। रामकृष्ण परमहंस एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे। तो आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। A long time ago, in a small village of West Bengal, there lived a kind and wise man named Sri Ramakrishna Paramhans। बहुत समय पहले पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में श्री रामकृष्ण परमहंस नाम के एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। काइंड यानी के दयालु, वाइस बोलते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं। He loved to talk to people about God and taught that all religions are like rivers. They may take different paths, but they all lead to the same ocean। उन्हें लोगों से भगवान के बारे में बात करना बहुत पसंद था और वे यह सिखाते थे कि सभी धर्म नदियों की तरह है। वे अलग अलग रास्ते अपनाते हैं लेकिन सभी अंत में एक ही समुद्र की ओर पहुंचते हैं। जिस प्रकार सभी नदियां अलग अलग रास्तों से जाती हैं लेकिन वे सब आखिर में आकर समुद्र में मिल जाती हैं, इसी प्रकार सभी धर्म नदियों की तरह है। वे अलग अलग रास्ते अपनाते हैं लेकिन अंत में एक ही समुद्र की ओर पहुंचते हैं। He lived a simple life, wearing plain clothes and eating very little, but his smile and loving words made everyone feel special। वे साधारण जीवन जीते थे, सादे कपड़े पहनते थे और बहुत कम खाते थे, लेकिन उनकी मुस्कान और प्रेम भरी बातें हर किसी को खास महसूस कराती थी। One day, a curious young boy named Naren came to meet him। एक दिन नरेन नाम का एक जिज्ञासु छोटा लड़का उनसे मिलने आया। रामकृष्ण saw something special in Naren and became his teacher। रामकृष्ण ने नरेन में कुछ खास देखा और उसे अपना शिष्य बना लिया। He taught Naren about courage, kindness and how to find peace within।
उन्होंने नरेन को साहस, दयालुता और भीतर शांति खोजने के बारे में सिखाया कि कैसे हम अपने ही अंदर पीस, शांति को ढूंढ सकते हैं। नरेन later grew up to become the famous स्वामी विवेकानंद, spreading his teacher's wisdom to the world. बाद में नरेन बड़े होकर प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद बने और अपने गुरु की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाया। स्प्रेडिंग यानी कि प्रसार करना। Even today, Ramakrishna's teachings inspire many people everywhere. आज भी रामकृष्ण की शिक्षाएं बहुत से लोगों को प्रेरित करती है, जिस प्रकार उन्होंने नरेंद्रनाथ दत्त को प्रेरित किया, जो बहुत कम एज से उनके शिष्य बन गए और बड़े होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। तो इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेन की जिंदगी पर अपना प्रभाव डाला। एंड नाउ लेट अस सी द वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज श्री रामकृष्ण परमहंस बोर्न? श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? सो ही वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज इन वेस्ट बंगाल। हमने अभी जाना कि उनका जन्म पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु वॉज द क्यूरियस बॉय दैट बिकेम श्री रामकृष्णा's स्टूडेंट? वह जिज्ञासु लड़का कौन था जो श्री रामकृष्ण का शिष्य बना? क्या वह महात्मा गांधी थे या स्वामी विवेकानंद, जिनको नरेन के नाम से जानते हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर और श्री औरबिंदो? सो चिल्ड्रन, यू आर राइट, ही वॉज स्वामी विवेकानंदा, जिनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और बड़े होकर वो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड श्री रामकृष्ण लीव? श्री रामकृष्ण ने किस तरह का जीवन जिया? क्या उन्होंने बहुत ऐशो आराम भरा जीवन जिया, या एक सिंपल और लविंग प्रेमपूर्ण जीवन जिया, या वो ट्रैवलिंग यात्रा करते रहे, या एक सीक्रेटिव लाइफ, जिसका मतलब होता है गुप्त तरीके से छिप कर जीना? So children, you are right. He lived a simple and loving life. Question number 4 is, what did Sri Ramakrishna compare religion to? श्री रामकृष्ण ने धर्मों की तुलना किससे की? क्या उन्होंने जंगल में लगे पेड़ों से कंपेयर किया, या आसमान के सितारों से, या वे नदियाँ जो महासागर की ओर बहती है, और बुक्स इन अ लाइब्रेरी? Children, he compared religions to rivers flowing to the ocean. Number 5 is, What did श्री रामकृष्ण teach नरेन? श्री रामकृष्ण ने नरेन को क्या सिखाया? To find a teacher, क्या उन्होंने एक शिक्षक ढूंढना सिखाया, या to become wealthy, या बहुत समृद्ध बनना सिखाया, और to travel the world, या उन्होंने संसार की यात्रा करना सिखाया? और डी पार्ट है to find peace, शांति कैसे पाई जाए? Yes learners, option D is the correct one. To find peace, शांति कैसे पाई जाती है, ये शिक्षा उन्होंने नरेन को दी। Did you know, क्या आप जानते हैं, The banyan tree is the national tree of India. बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। It can live for over 200 years and grow to cover several acres of land. यह 200 साल से भी अधिक समय तक जीवित रह सकता है और कई एकड़ जमीन तक फैल सकता है। Its roots grow down from the branches and become new trunks, making it look like a forest all by itself. इसकी जड़ें शाखाओं से नीचे की ओर बढ़ती है और नए तने बनाती है, जिससे यह अपने आप में जैसे एक पूरा जंगल लगने लगता है। We can see the image of banyan tree here. इसकी जड़ें शाखाओं से नीचे की ओर बढ़ती है और ये अपने आप में एक पूरा जंगल लगने लगता है। Moving ahead, let us do. आइए इसको करते हैं। Read the passage carefully and answer the following questions. इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो द पैसेज इज अबाउट द नीम ट्री। ये पैसेज नीम ट्री के बारे में है। लेट अस स्टार्ट। यू मस्ट हैव सीन अ नीम ट्री नियर योर हाउस और नियर द स्कूल और बिसाइड द रोड। आपने अपने घर के पास, स्कूल के पास या सड़क के किनारे नीम का पेड़ देखा होगा। ऑलमोस्ट एवरीवन कैन रिकॉग्नाइज अ नीम ट्री। लगभग हर कोई नीम के पेड़ को पहचान सकता है। तो क्या आप भी नीम के पेड़ को पहचान सकते हैं? आइए देखते हैं कैसा दिखता है ये नीम का पेड़। वी कैन सी हियर द नीम ट्री, जिसकी पत्तियां कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। द नीम इज अ मैजिक मेडिसिन ट्री बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज यूज्ड फॉर मेडिसिन। नीम का पेड़ एक जादुई औषधि वाला पेड़ है, क्योंकि इसके लगभग हर भाग का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। Sometimes
Sick people are given neem juice to drink. कभी कभी बीमार लोगों को नीम का रस पीने के लिए दिया जाता है. Sick यानी कि जो बीमार होता है. People use the twigs of the neem tree as a toothbrush to clean their teeth. लोग नीम की डालियों का इस्तेमाल दांत साफ करने के लिए टूथब्रश की तरह करते हैं. Burn some dry neem leaves inside the house and see the mosquitoes disappear. घर के अंदर कुछ सूखी नीम की पत्तियां जलाए और मच्छर गायब हो जाएंगे. Disappear यानी कि गायब हो जाना. When you store winter clothing or blankets, keep dry neem leaves between them. जब आप सर्दियों के कपड़े या कंबल रखें, तो उनके बीच सूखी नीम की पत्तियों को रख दे. This helps keep away insects. इससे कीड़े दूर रहते हैं. When you store rice, keep dry neem leaves at the bottom of the rice bin. This keeps pests away. जब आप चावल रखें तो चावल के बर्तन के नीचे सूखी नीम की पत्तियों को डाल दे. इससे कीड़े नहीं आते. Pests और insects कीड़ों को बोलते हैं. So learners, neem tree is very beneficial to us, जिसकी हेल्प से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है और बीमार लोग नीम का रस पीने से ठीक हो जाते हैं. नीम की डालियों को दांत साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. Do you also like to use this toothbrush? So write yes in the comment section. Now let us answer the following questions. Question number 1 is, where can you find neem trees? नीम के पेड़ कहाँ मिल सकते हैं? So children, near houses, schools और beside the road. घर के पास, स्कूल के पास या सड़क के किनारे. Question number 2 is, why do you think neem is called a magic tree? आपको क्यों लगता है कि नीम को जादुई पेड़ कहा जाता है? Children, because almost every part of the neem tree is used for medicine and it helps in many ways like keeping away insects and mosquitoes. क्योंकि नीम के पेड़ का लगभग हर भाग औषधि के लिए इस्तेमाल होता है. मेडिसिन यानी कि औषधि, दवाई, और यह कई तरीकों से मदद करता है, जैसे कीड़ों और मच्छरों को दूर रखना. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई नीम लीव्स आर बर्न्ड? सूखी नीम की पत्तियां जलाने पर क्या होता है? कैन यू टेल मी द आंसर? यस चिल्ड्रन, मॉस्किटोज डिसअपीयर. मच्छर गायब हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डू पीपल पुट नीम लीव्स इन क्लोथ्स एंड राइस कंटेनर्स? लोग कपड़ों और चावल के बर्तन में नीम की पत्तियां क्यों रखते हैं? To keep away insects and pests. कीड़े और जंतुओं को दूर रखने के लिए. Question number 5 is, how are neem twigs used? नीम की डालियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? Twigs बोलते हैं डालियों को. Children, people use neem twigs as a toothbrush to clean their teeth. लोग नीम की डालियों का इस्तेमाल दांत साफ करने के लिए टूथब्रश की तरह करते हैं. Let us see the question number 6. Find the meaning of the word disappear from the following options. दिए हुए ऑप्शन में से आपको disappear वर्ड का मतलब देखना है. Appear which means दिखना, vanish which means गायब हो जाना, grow यानी कि उगना, fly means उड़ना. Learners, the word that means same as disappear is vanish which means गायब होना. Question number 7 is, find the word in the passage which means a short stick. पैसेज में उस शब्द को खोजना है जिसका अर्थ है छोटी डाली या छड़ी. Is it a tree, part, twig or a leaf? Yes children, you are right. It's twig. Moving ahead, let us see the B part. आइए देखते हैं इसको. Here you have to point out 11 differences in the two pictures given below. Work in pairs and write down the 11 differences in your notebook. नाउ लर्नर्स, आपको इन दोनों पिक्चर में 11 डिफरेंसेस 11 अंतर को ढूंढना है और उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखना है. सो लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंसेस. रेज ऑफ द सन, और ये पौधा जो कि कम घना है. यहाँ इस पंखे का रंग अलग है. इस साड़ी का डिजाइन, यहाँ पल्ले का डिजाइन. नंबर ऑफ स्टेयर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपर्स. द हेयर बन इज मिसिंग, नोज पिन इज मिसिंग एंड वी कैन सी द ओपन हेयर. यहाँ थोड़े कम बाल खुले हैं और यहाँ ज्यादा बाल खुले हैं. नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फैन. यहाँ ये इसको टच कर रहा है, whereas यहाँ थोड़ा दूर है. सो वी हैव सीन ऑल द 11 डिफरेंसेस. क्या आपने भी ये डिफरेंसेस ढूंढे हैं? सो राइट यस इन द कमेंट सेक्शन. With this learners, we have completed the entire chapter, The Decision of the Panchayat. I hope you enjoyed the video, and if you did, so do like, share and subscribe the Root Oats. मिलते हैं आपसे next chapter में. Till then, bye bye and take care.